ओके, सो आज हम एरेज़ के बारे में पढ़ते हैं। सी प्लस प्लस में एरेज़ क्या चीज़ हुई और इनका प्रयोग हम कब करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो कभी ना कभी हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक तरह के बॉक्सेस हैं जो बेसिकली एक टाइम पे सिर्फ एक ही जानकारी को रखने के काबिल होते हैं। ये हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या हैं। दे आर कंटेनर्स, दे आर बॉक्सेस और कंटेनर्स which are capable of storing one value at a time। ठीक है, ये तो वेरिएबल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। वेरिएबल के बारे में हमने ये चीज़ और डिस्कस की थी कि अगर हम कभी वेरिएबल में दूसरी वैल्यू डालना चाहें, हम दूसरी जानकारी डालना चाहते हैं उसी डब्बे में, तो पिछली जानकारी को वहाँ से हटना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक डब्बा बनाया जिसमें मैंने एज रखी है 23। अब मैं अगली बार उसी बॉक्स में जिसमें 23 था उसमें 24 डालना चाहता हूँ, तो अब 23 को हटना पड़ेगा वहाँ से। तो ये एक दिक्कत थी वेरिएबल्स के साथ, इसीलिए हमारे पास एरे का कंसेप्ट आया। अब एरे क्या है? अब एरे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक खासियत है। ये खासियत है किसी भी वेरिएबल की, जिससे उस वेरिएबल की जानकारी रखने की क्षमता बढ़ जाती है। सो एरे इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब वही वेरिएबल जो एक समय में सिर्फ एक ही जानकारी रख सकता था, अब वो एक से अधिक रख सकता है एरे की बदौलत। तो एरे के बारे में हमने क्या कहा? ये एक खासियत है जिसकी मदद से हम वेरिएबल की जानकारी रखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली थोड़ा पिक्चर के रूप में समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, मान लेते हैं, और इस वेरिएबल का नाम मान लेते हैं कि कुछ भी है, कुछ भी सोच लेते हैं इसका नाम। इसका नाम है एज। इसका काम है एज स्टोर करना। ऑफ कोर्स इसका डाटा टाइप जो होगा वो होगा इंटीजर। ठीक है, फिलहाल इस एज नामक बॉक्स में एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, लेकिन मैं एक से अधिक वैल्यू इसमें स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं एरेस के या एरेस के बारे में पढ़ूँगा। ओके, तो एरेस बनाते कैसे हैं, अब ये डिस्कस करते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया इसका काम क्या है। इसे वेरिएबल में, उसी वेरिएबल में जिसमें एक जानकारी रख सकते थे, हम एक से अधिक रख पाएंगे। तो हाउ टू क्रिएट एन एरे, या हम इस काबिलियत को कैसे लाएं, वेरिएबल तक कैसे पहुंचाएं? तो हमें यूज़ करना है, वी हैव टू यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्हें बोला गया है। एग्जैक्टली इन्हें कहाँ यूज़ करना है आप समझते हैं। तो एरे बनाने के लिए आपने क्या करना है? आपने वो कंसेप्ट वापस याद करना है जो वेरिएबल बनाते समय आप करते थे। याद कीजिए, वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका। तो वेरिएबल बनाने का जो तरीका था वो ये था कुछ कि हम डाटा टाइप लिखते थे। डाटा टाइप जिससे पता चल पाता था कि उस डिब्बे में क्या जानकारी स्टोर होने वाली है। फिर हम वेरिएबल का नाम लिखते थे, जो कि कुछ भी हो सकता है। नाम देते समय भी ऑफकोर्स कुछ ध्यान देने पड़ते हैं हमें। वो 4 बातें जो हमने डिस्कस कर ली है बाय द वे। एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब हमने एक ऐसा नंबर टाइप करना है जो हमारे एरे के या हमारे वेरिएबल के साइज़ को डिनोट करेगा। वेरिएबल के साइज़ का मतलब कि वेरिएबल कितनी वैल्यू स्टोर अब कर पाएगा। तो 5 लिखने का मतलब हमारा वेरिएबल 5 जानकारी रख सकता है।
तो यहाँ पे आपने साइज़ लिखना है, और साइज़ का मतलब क्या है, एक नंबर टाइप करना है। इसके बाद सेमीकोलन एंड दैट्स इट। ये हमारे पास एक वेरिएबल बन जाएगा जो अब मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो हमने क्या किया, हमने एक चीज़ जोड़ी, बस स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक नंबर टाइप कर दिया। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। तो मान लेते हैं मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज नाम का, और इस एज नाम के बॉक्स में मान लेते हैं मुझे 5 एजेस स्टोर करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एज के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा 5। और ऐसा लिखने से क्या होगा कि वही बॉक्स जो एक वैल्यू स्टोर कर सकता था वो अब 5 वैल्यू स्टोर कर पाएगा। तो आप कुछ इस तरह से समझिए इसको कि एक बॉक्स है एज नाम का, पहले एक वैल्यू स्टोर कर पा रहा था और अब इसके 4 और खाने बन गए। इस तरह से आप इसको इमेजिन कीजिए। ओके, इस पूरी चीज़ का नाम क्या है, एज। अब जितने भी बॉक्सेस हैं, मतलब जितने भी ब्लॉक्स हैं इस बॉक्सेस के अंदर, इस एज बॉक्स के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं, इनमें वैल्यू कैसे डालें। तो नेक्स्ट चीज़ हम यही देखते हैं कि हाउ टू स्टोर वैल्यू। तो एक सिंगल वैल्यू स्टोर करने वाले वेरिएबल में हम वैल्यू कैसे डालते थे, हम यूज़ करते थे ऑफ कोर्स असाइनमेंट ऑपरेटर का, इक्वल टू सिंबल का। अब एक एरे में मल्टीपल वैल्यू कैसे डालेंगे ये देखते हैं। तो हमने करना क्या है, ऐसे में हमने जब एरे बनाया, हम एरे के बाद वही इक्वल टू लगाएंगे जो वेरिएबल में वैल्यू डालने के बाद लगाते थे, डालते समय लगाते थे, सॉरी। एंड करली ब्रैकेट के अंदर अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ टाइप कर देंगे। ओके, तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ टाइप कर दी। ओके, तो हमने क्या ध्यान दिया, वैल्यू डालते समय हमें क्या ध्यान दिया कि एक तो वैल्यूज़ विल बी प्लेस्ड इनसाइड करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स के अंदर रखा, देखिए सारी वैल्यूज़ को ग्रुप करके। एंड ईच वैल्यू विल बी सेपरेटेड यूजिंग कॉमास। ठीक है, हमने कॉमा लगा के इन सारी वैल्यूज़ को सेपरेट किया है। मैं इसमें 5 ही वैल्यू डाल सकता हूँ, इसका रीज़न ये है कि मैंने इसका साइज़ 5 बता रखा है। मैं और ज़्यादा डाल पाता अगर मैं यहाँ पे बड़ा नंबर लिखता। तो हुआ क्या, ऐसा मैं इमेजिन कीजिएगा इस चीज़ को कि अभी जो मैंने वैल्यूज़ डाली है 20, 10, 65, 6, 18, ये इस तरह से एज बॉक्स के अंदर स्टोर हो रखी हैं। 20 क्या क्या वैल्यूज़ थी, 20, 10, 65, 6 एंड फाइनली 18। ये कुछ इस तरह से स्टोर हो रखी है। ओके, अब आपने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे कि जो हम इस तरह से एरे बनाए रहे हैं इस समय, ये एरे एक ही प्रकार की जानकारी स्टोर कर पा रहा है। मतलब हमने इस समय जो एरे बना रखा है ये सिर्फ होल नंबर ही स्टोर कर पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका डाटा टाइप ऑफ कोर्स इंटीजर सेट किया गया है। तो ये बात बोली भी गई है, ये बात सच है कि एरे जो है वो होमोजीनियस है, यानी कि जो एरे हैं वो एक ही प्रकार की जानकारी स्टोर कर सकते हैं। एरे कैन स्टोर सेम डेटा टाइप्स वैल्यूज़, मतलब एरे में एक ही प्रकार की जानकारी स्टोर हो पाएगी। मैं चाहता हूँ कि नंबर के साथ मैं पॉइंट वाले नंबर डालूँ या नंबर के साथ मैं टेक्स्ट डालूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है एरे में। या तो मैं नंबर ही नंबर डाल सकता हूँ, या मैं टेक्स्ट ही टेक्स्ट डाल सकता हूँ, या मैं कैरेक्टर ही कैरेक्टर डाल सकता हूँ। ये जो भी हमारे पास डिफरेंट तरह के डेटा हुए उनके बारे में डिस्कस करूँ। ओके, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट चीज़ ये समझते हैं कि जब हमने ये एरे बनाया और हर एक वैल्यू को इसमें प्लेस किया, तो हर एक वैल्यू का अपना खुद का एक नाम है, या हम बोल सकते हैं एक पता है। वो नाम या वो पता है इनको क्यों दिया गया, ताकि हम इनको अलग से
या अकेले रूप में इनको प्राप्त कर सकें। मान लेते हैं कि इस पूरे बॉक्स में मुझे सिर्फ इस वैल्यू की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ इस वैल्यू को कैसे बुलाऊँ? इसलिए हर एक वैल्यू को अपना एक पता दिया गया है, या हम बोल सकते हैं एक नाम दिया गया है। वो क्या नाम है ये समझते हैं। तो यहाँ पे जो ये बात है, इसके लिए हमें इंडेक्स नंबर वाले कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर की मदद से ही हम समझ पाएंगे कि इन वैल्यूज़ को क्या नाम या क्या पता दिया गया है। तो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं हमारे एक एरे में, हर वैल्यू का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है, और ये इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू है, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ, इंडेक्स नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू है, इसको जो इंडेक्स नंबर मिला है वो है 0। कोई भी एरे बनाओ किसी भी डाटा टाइप का, जो सबसे पहली वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर 0 ही होगा। वो उसका पता है बेसिकली उस पूरे बॉक्स के अंदर। जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास 10, इसका इंडेक्स नंबर ऑफकोर्स, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। 0 के बाद ऑफकोर्स क्या आता है 1। 10 के बाद 65 वैल्यू लिखी हमने यहाँ पे, जैसे इसका एड्रेस क्या होगा 2। 6 का एड्रेस क्या होगा 3। एंड फाइनली 18 का एड्रेस क्या होगा, ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे 4। तो हमें क्या ध्यान देना है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स नंबर कंसेप्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए ताकि कभी इस पूरे बॉक्स के अंदर से मुझे किसी एक वैल्यू को प्राप्त करना हो तो मैं कैसे करूँगा, इसके लिए हम इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। ओके, तो एग्जैक्टली कैसे करना है इस प्रोसेस को ये समझते हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अभी ये जो हमने ये वैल्यू देखी, इस डब्बे के अंदर ये सारी वैल्यू देखी, इनका अपना एक इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो मैं ऐसे यहाँ पे इंडेक्स नंबर के लिए एक सेव ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे पता चले इनका इंडेक्स नंबर क्या है। ओके, तो सबसे पहली वैल्यू जिसका इंडेक्स नंबर 0 है, एंड देन सो ऑन, मैं और भी इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। इसका 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, 3 एंड 4, ये इंडेक्स नंबर है। अब इंडेक्स नंबर की मदद से किस तरह से हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को बुलाएं या किसी एक विशेष जानकारी को हासिल करें, प्राप्त करें। तो हमने करना क्या है, हमने अब मान लेते हैं कि सिर्फ 20 या इस वैल्यू को बुलाना है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से इसको बुलाएंगे। हम लिखेंगे अपने एरे का नाम जो कि एज है, एंड नाम लिखने के बाद ये जो इंडेक्स नंबर है इसको हम रख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, सेम चीज़ फॉर एवरीथिंग, मतलब आप बाकी जितनी भी चीज़ें उनके लिए सेम यही प्रोसेस रिपीट करनी है हमने। ओके, तो ये इस वैल्यू का या इस ब्लॉक का अपना एक नाम है, वो क्या है एज 0। ऐसे इस ब्लॉक का अपना एक नाम है, वो क्या है एज 1। सेम फॉर, मैंने यहाँ पे एज का ए कैपिटल लिखा है, ऐसी गलती नहीं करनी है हमें C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ये स्मॉल और कैपिटल में ही फ़र्क देख लेती है। ओके, तो हर एक वैल्यू का अपना एक इंडेक्स है, और इन इंडेक्स की मदद से मैं इनको इस तरह से कॉल कर सकता हूँ। तो 20 लिखना मतलब 20 को बुलाना है, तो हम एज 0 लिख कर इसे बुलाएंगे। 0 को ऑफकोर्स मैंने कहाँ लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एरे बनाएंगे, और इस प्रोग्राम में मैं जो एरे बनाने वाला हूँ उसका डाटा टाइप सेट कर देते हैं स्ट्रिंग, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो मल्टीपल टेक्स्ट स्टोर कर पाए। लिखता हूँ स्ट्रिंग, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रूट्स के नाम कुछ, और मैं कहता हूँ 4 फ्रूट्स के नाम मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या ध्यान दिया
वैसे ही बन रहा है, देखो जैसे वेरिएबल बनता है, बस हमने एक एडिशनल चीज़ जो जोड़ी है वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक नंबर टाइप किया है। ये नंबर क्या डिसाइड कर रहा है कि कितनी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, कितनी जानकारी हम स्टोर कर सकते हैं। और हम 4 क्या स्टोर कर सकते हैं, हम 4 स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट, 4 डिफरेंट स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ एप्पल, ऐसे में लिख देता हूँ मैंगो, कॉमन फ्रूट्स नेम्स बनाना एंड ऑरेंज। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को मुझे प्राप्त करना है। मान लेते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्राप्त करना है, एप्पल को। तो मैं इस पूरे बॉक्स में इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्राप्त करने के लिए क्या लिखूं, मैं इस एरे का नाम लिखूं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं और इस वैल्यू का इंडेक्स नंबर लिखूं। ओके, इससे क्या होगा, इस जगह पर, यहाँ पर जहाँ हमने ये चीज़ लिखी है वहाँ पर एप्पल आ जाएगा, यहाँ पर एप्पल रिटर्न होकर आएगा कुछ इस तरह से। सॉरी, बट रिटर्न होने के बाद होगा क्या, मान लेते हैं इसमें प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ इस समय, तो होगा क्या, ऑफ कोर्स इस समय आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। आउटपुट में क्यों नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि हमने कहीं लिखा थोड़ी ना है कि कोई चीज़ आउटपुट में प्रेजेंट करवानी है। आउटपुट में कुछ प्रेजेंट करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं वैसे, सी आउट। सी आउट यानी कि कंसोल में आउटपुट दिखाना। तो सी आउट करें, मैं कह रहा हूँ फ्रूट ज़ीरो को, फ्रूट ज़ीरो यानी कि इस पर्टिकुलर आइटम की बात हो रही है इस समय। ओके, मैं इसको रन कराता हूँ वापस, लेट से, ये देखिए क्या हुआ, हमारे पास एप्पल प्रिंट आउट होके आ गया। ऐसे मान लेते हैं कि आपको ऑरेंज प्रिंट आउट के रूप में, ऑरेंज को प्रिंट आउट के रूप में दिखाना है, या इस वैल्यू को मान लेते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है जिसका खुद का डाटा टाइप स्ट्रिंग होगा। ये कैसे करोगे आप बस ये देखो कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है और ये किस एरे के अंदर है। ये किस एरे के अंदर है, ये फ्रूट्स नाम के एरे के अंदर है। और इसका इंडेक्स नंबर क्या है, सोचिए खुद, ये 0 है तो ये क्या होगा, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, अब इस वैल्यू के साथ करना क्या है, फ्रूट 3 का मतलब ऑरेंज है, ऑरेंज यहाँ पे आ गया, इसके साथ करना क्या है, इसको प्रिंट आउट में दिखाना है या इसको किसी दूसरे वेरिएबल में डालना है, वो आपकी इच्छा है। तो मान लेते हैं मैं किसी दूसरे वेरिएबल में डालना चाहता हूँ, तो ऑफकोर्स उस वेरिएबल का खुद का डाटा टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। और उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम मैंने कुछ भी लिख दिया, फ्रूट, कुछ भी नाम लिख दिया, डजंट मैटर। ओके, तो फ्रूट 3 ये लिखने से क्या रिटर्न हो रहा है हमारे पास, ऑरेंज। एंड ऑरेंज अब कहाँ जा रहा है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। इस तरह से आपने इस चीज़ को देखना है, ये समझना है। ओके, इसके बाद अगर मैं अब सी आउट फ्रूट नेम लिखता हूँ तो हमारे पास क्या प्रिंट आउट होके आएगा, जो भी इसके अंदर गया है, इसके अंदर क्या गया है, फ्रूट 3, फ्रूट 3 यानी कि ऑरेंज। लेट्स सी, रन कराते हैं इस चीज़ को वापस, देखिए एप्पल के बाद ऑरेंज आ रहा है, सेम लाइन में आ रहा है। रीज़न बीइंग हमने कहीं पे एंड लाइन या नेक्स्ट लाइन के बारे में डिस्कस नहीं किया इस प्रोग्राम में। ओके, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब क्या होता है अगर हम इंडेक्स नंबर ऐसा टाइप कर दें जो रेंज के बाहर हो। अब इस रेंज के बाहर, इस एग्जांपल में ऐसा इंडेक्स नंबर कौन सा हो सकता है जो रेंज के बाहर हो, तो 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर, 0, 1, 2, 3। अब मैं इंडेक्स नंबर लिख दूँ 4, फोर्थ इंडेक्स यानी कि हमारा 5th आइटम है ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ 4 या 4 से बड़ी वैल्यू, तो क्या होने वाला है, लेट्स सी। रन कराता हूँ एंड ऑफ कोर्स कुछ एरर आ गया है एंड हमारा ये प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तो इस तरह की हमें गलती नहीं करनी है कभी भी कि हमने इंडेक्स नंबर आउट ऑफ रेंज दे दिया। ओके, तो एरे के बारे में एक बिगनर कंसेप्ट था। एंड इंडेक्स नंबर हमने लास्टली पढ़ा था। इंडेक्स नंबर क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि हम किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को बुला सकें।
तो इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू कॉल अ स्पेसिफिक वैल्यू inside a variable which is created using array, या मैं array लिख सकता था डायरेक्टली। अच्छा, फाइनली मैं एक चीज़ और डिस्कस करूँगा लास्ट में। कई बार array को एक अलग ही तरह का कंटेनर माना जाता है। मतलब array की जो मैंने अभी जो डेफिनेशन बताई आपको वो तो क्या थी कि array खासियत है, एरे खासियत है जो वेरिएबल की जानकारी रखने की क्षमता को बढ़ा देता है, और ये खासियत को प्रयोग करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैंने तो ये बोला कि ये खासियत है, और कई किताबों में आपको इसकी डेफिनेशन यही मिलेगी कि ये खासियत है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये बोला जाए कि एरे जो है वो एक टाइप का कंटेनर है। कंटेनर जैसे कि वेरिएबल एक कंटेनर है, वैसे एरे भी एक कंटेनर है, लेकिन ये ऐसा कंटेनर है जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है। वेरिएबल क्या है? जो सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है। एरे क्या है? विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू एट अ सिंगल टाइम। दैट्स इट। आज के फिलहाल इतना ही। थैंक यू।